हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। मैंने सेट्स करवाया, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल, और क्वेश्चंस भी हमने अच्छे खासे किए थे और वो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो सब कर लिए होंगे क्वेश्चंस। तो चलो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, देखो इसके नाम में ही साफ है, ये ऑर्डर स्पेसिफिक है कि हमें ऑर्डर का, इसमें देखो ये इस ब्रैकेट से हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इनको, इनसे हम ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करते हैं, ए कोमा बी, ये हमारी है नोटेशन। अब जो ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट किस ऑर्डर में है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि ए बी और बी ए, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये एक पेयर है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ए और बी एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर है ये। ठीक है, तो उसके अब ऑर्डर्ड पेयर का हमें पता चल गया। तो कहने का मतलब, अगर मैं ऐसे कहूं कि ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की टर्म्स में, तो इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। Cartesian product of two sets। ठीक है, अब देखो A और B, मान लो दो सेट है हमारे पास, A और B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से। A क्रॉस B इज द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स A, B, where A belongs to A set and B belongs to B set। ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कार्टेशियन, अब जैसे हमने देखा कि A क्रॉस B निकाला, तो B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं हम। तो B क्रॉस A कैसे होएगा, इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, वो फर्स्ट सेट का आएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। तो B कोमा A हो जाएगा, सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो अगर मुझे ये देखना है कि ए बी और बी ए इक्वल कब होंगे, कहने का मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कब होएगा, जब A इज इक्वल टू बी होएगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर A और B इक्वल होगा तभी A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल होएगा। ठीक है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको हम ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल A क्रॉस B ही है और ग्राफ में हम क्या लेते हैं कि एक एक्सिस पे हमने एक सेट ले लिया, दूसरी सेट एक्सिस पे दूसरा सेट ले लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट A है, यहाँ पे सेट B है। ठीक है, A B में फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेती हूँ 1 2 3 और B सेट है हमारा 1 2। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 और 2। तो A क्रॉस B क्या होएगा, एक बार मैं लिख लेती हूँ, A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2 3 2। तो ये होएगा भाई हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, दैट इज A क्रॉस B। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो देखो 1 1 1 2 1 2 2 1 ये हो जाएगा और 2 2 2 2 ये हो जाएगा, 3 1 ये और 3 2 ये। तो ये है हमारा ग्राफ। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये क्या लिखा जो भी है 2 1 2 2 2 2। तो ये है हमारा ग्राफ।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आती है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखो भाई, ये प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होएगा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसमें आई थिंक तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसे ही इंटरसेक्शन में ए क्रॉस बी पहले के साथ, फिर जो भी सिंबल यहाँ पे है वो उसको एज इट इज रखेंगे ए क्रॉस सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है कि माइनस के केस में भी ऐसे ही हो जाता है, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। सेट्स में हम सब देख चुके हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए सेट्स पे, और हम ये वहां पे कर चुके हैं। ठीक है। अब आता है, अगर देखो सबसेट हो, मान लो ए इज सबसेट ऑफ बी हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि अगर A इज सबसेट ऑफ B है और C इज सबसेट ऑफ D है, तो हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि जो A क्रॉस C है वो भी सबसेट होएगा B क्रॉस D का। इनका प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन मैं ये प्रूफ नहीं करवा रही, हमें सिर्फ रिजल्ट पता होने चाहिए कि अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो A क्रॉस C है वो B क्रॉस D का सबसेट होएगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगर A इज सबसेट ऑफ B है तो A क्रॉस A इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ये देखो भाई, अगर आप इस यहाँ पे A और B कोई भी दो सेट ले लो, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और यहाँ पे B कुछ भी ले लो 3 4, अगर आप इसको करके भी देखोगे ना बाकायदा, तो भी आपको ये चीजें सेम दिखेंगी। ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपको ओरली दिखाऊं कि A अगर सबसेट ऑफ B है तो A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स निकाल लो, और B क्रॉस A के, अगर A B का ही सबसेट है तो उनमें जो भी कॉमन होएगा वो A क्रॉस A ही होएगा। तो इसलिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, A क्रॉस A। ये हमारी ऑप्शंस में प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो इसलिए बतानी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कि वो तो हम देख ही चुके हैं कि अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। ठीक है, ये कब इक्वल होंगे, जब A इज इक्वल टू B होएगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ठीक है, अगर इक्वल होंगे तो ये होएगा, और ये है तो इक्वल होंगे वो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है भाई, देखो देखो देखने में काफी कंफ्यूजिंग लग रही है ये प्रॉपर्टी ना, कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट इतनी बार दे दिया, फिर यूनियन दे दिया, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनमें कुछ भी नहीं है। इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस C। अब देखो भाई, यहाँ पे यूनियन है तो B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली B इंटरसेक्शन C इट्स होल कॉम्प्लीमेंट है ये, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इसने दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, तो सिर्फ बचा कितना, A B इंटरसेक्शन C, और इसको तो हम लिख ही सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, अगली बात आती है कि अगर यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो,
ठीक है, तो भी उस केस में यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। इस बात को भी आपको याद नहीं करना कि भाई अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन कैसे आ जाएगा, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और ये बहुत हार्ड चीज नहीं है कि भाई कैसे आ जाएगा, हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, तो बेसिकली क्या है ये, बी यूनियन सी इट्स होल कॉम्प्लीमेंट है और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो बी यूनियन सी आ जाएगा। ए क्रॉस बी यूनियन सी बेसिकली क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, जो कि ये है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम अगर हमें कोई भी सेट दे दिया जाए, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमें दे दिया सेट A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और बोल रहा है फाइंड A क्रॉस A। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके एक बार निकालने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कितने भी क्रॉस हो हमें इस बात से डरने की जरूरत ही नहीं है, एक बार ये निकाल लो फिर उसका क्रॉस इसके साथ निकाल लो। ठीक है, तो A क्रॉस A इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1। ठीक है, -1 1 -1 -1। ठीक है, ये हमें सिर्फ A क्रॉस A निकाला। अभी इसके एक बार और निकालना है, A क्रॉस A इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें देखो पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 का आएगा और फिर इसका एलिमेंट आएगा 1। ये कौन है, 1 1। ठीक है, फिर 1 इसके साथ 1 1 माइनस 1, फिर 1 इसके साथ 1 माइनस 1 1। नेक्स्ट है 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, -1 के साथ फिर ये सारे कैसे, -1 1 1 -1 के साथ ये -1 1 -1। नेक्स्ट है -1 के साथ ये -1 -1 1। नेक्स्ट है -1 -1 -1। ठीक है, तो ये था भाई हमारा A क्रॉस A। तो हम कितने भी A B दे रखे हुए हम ये निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी हमारा रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट का इतना बहुत है, हमने बता दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई रिलेशन, अब देखो अब बेसिकली जैसे कि राम इज फादर ऑफ श्याम, राम इज फादर ऑफ श्याम, SHAYAM श्याम। ठीक है, अब देखो ये जो फादर ऑफ है ये उन दोनों के बीच में रिलेशन है कि भाई ये इसका फादर है। ठीक है, ऐसे ही हम एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं कि भाई 1:2 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि 1 इज लेस देन 2, एक ये रिलेशन है इसका। ऐसे ही हम 1 इज मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी 2 इज मल्टीपल ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। ठीक है, तो जो ये नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम रिलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो सेट हैं हमारे पास, उन दोनों के एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन होएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब। ठीक है, देखो अगर A और B दो सेट हैं हमारे पास, तो हम ऐसे कहेंगे कि A और B दो सेट है, तो R है जो वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A belongs to A and B belongs to B, B belongs to B।
ये हमारे बीच, और हमने मान लो ये डिफाइन कर दिया कि A इज लेस देन B। हमने इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बता दिया कि भाई A अगर लेस देन B है तो ये जो हमने डिफाइन किया है ये A और B में एक रिलेशन हो गया कि A और B कैसे रिलेटेड है। जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो इस सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट आया है वो B सेट से आया है। ऐसे ही हम इसकी जैसे हमने सेट में की थी ऐसे ही हम इसको भी रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, जैसे हमने रिलेशन सेट की रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये सब किया था, ऐसे ही हम रिलेशन में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको भी मैंने जो डेफिनेशन लिखी उससे पता भी चल रहा होगा कि ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ही रिलेशन में आते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने सेट में देखा था कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे ना वो हमने डायरेक्ट लिख दिए, जैसे कि 1 1 1 2 1 3 3 1। ठीक है, हमारे रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं, हमने ये एलिमेंट्स बता दिए कि हमारे रिलेशन में ये एलिमेंट्स आएंगे, तो वो है हमारी रोस्टर फॉर्म। हम अगर इसको डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्टली बताते कि सेट बिल्डर फॉर्म बोलते, फिर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि अगर मैं रिलेशन ऐसे डिफाइन करती, फॉर एग्जांपल एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B and x is less than y, less than y। तो अब देखो मैंने अभी ये नहीं बताया है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि रिलेशन फॉर्म कैसे होएगा। तो ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे एरो डायग्राम। रिलेशन को हम एरो डायग्राम की हेल्प से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिलेशन है जो हमने ये लिख रखा है, तो ये देखो हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, जैसे यहाँ पे 1 1 1 और 3। तो बेसिकली 1 और 3 इस सेट में आएंगे ए में, और बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले। ठीक है, ये बेसिकली अभी हम डोमेन रेंज की बात करेंगे तो देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है रिलेटेड टू 1 है, तो ये 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1। तो ये हमने एरो डायग्राम की हेल्प से अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई डोमेन एंड रेंज की अगर बात करें, हम लिख लेते हैं हम डोमेन एंड रेंज। ये हमारा निकालना भी आता है क्वेश्चंस में प्रॉपर कि भाई इसकी डोमेन निकालो, फंक्शन की डोमेन निकालो, रिलेशन की डोमेन निकालो, रेंज निकालो, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं लिखूं डोमेन, डोमेन एंड रेंज, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डोमेन में वो सारे एक्स आते हैं सच दैट कि x belongs to A and xy belongs to R for some y belongs to B। ठीक है, रिलेशन कहां से कहां है हमारा, A to B। ठीक है, A to B में अगर हमारा रिलेशन है तो अगर देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हमें कैसे पढ़ना है कि अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है इस बात को। मैथ्स को जब भी हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि हाँ बात क्या बोल रहा है वो। अब देखो यहाँ पे वो सारे एक्स इकट्ठे कर लिए सच दैट कि एक्स ए में से बिलोंग करना चाहिए
कौन से एक्स कि एक्स वाई रिलेशन में है। अगर एक भी वाई के लिए एक्स वाई रिलेशन में है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स होएगा वो एक्स हमारा डोमेन में आएगा। ठीक है, तो ये है हमारी डोमेन। रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू वो सारे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी and x comma y belongs to R for some x belongs to A। इसमें भी वही बात है क्या कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है ना, अगर किसी भी एक एक्स के लिए अगर एक्स वाई आर में है, ये ज्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा 1 भी है 1 2 भी है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, ऐसे ही फॉर सम एक्स अगर किसी एक के लिए भी है ना, तो भी वो जो y होएगा वो y हमारी रेंज में आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब जैसे अब इसकी बात कर ले, हम इस रिलेशन में था कोडोमेन आता है। अब क्या आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कि जो ये बी के सारे एलिमेंट्स को देख ले, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसकी डोमेन की बात करोगे आप तो 1 2 3 4 5 ये है हमारी कोडोमेन। और रेंज की अगर बात करते तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आए। अब देखो 4 के लिए कोई भी ऐसा x नहीं था कि वो x y r में बिलोंग करता, इसलिए 4 हमारी रेंज में नहीं है। ऐसे ही 5 हमारी रेंज में नहीं है, लेकिन 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी एक 1 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग भी 1 है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग भी 1 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 भी है। ठीक है, तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज आएगी इसकी 1 2 3 1 2 3। और डोमेन की बात करें तो वो क्या आएगी 1 और 3। ठीक है, तो ये थी भी हमारी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो अगर एक सेट दे दिया अब हमें, ठीक है, और अब तक हम दो सेट की बात कर रहे थे, ए और बी दो सेट गिवन थे हमें, उस पे हम रिलेशन बता रहे थे। ठीक है, अगर एक ही सेट है ए मान लो, तो हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ए सेट है, ठीक है, वो रिलेशन, उसमें रिलेशन कैसे डिफाइन होएगा। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालेंगे हम, और उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उसका कोई भी सबसेट होएगा, वो हमारा एक रिलेशन होएगा ऑन द सेट ए। रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, और ए क्रॉस ए और बी में कैसे था कि रिलेशन ऑन ए और बी है, वो सबसेट किसका था, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो ऐसे होता है रिलेशन ऑन ए सेट, दो सेट पे दे रखा है तो दो और ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट देखो भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए। हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइन कर रहे हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए जो एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं लिख लूं ए इज इक्वल टू 1 2 4। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 4 4। जो ये रिलेशन है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। देखो भाई, अगर मैं इसमें 1 2 भी डाल दूं तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होएगा।
आइडेंटिटी रिलेशन में ए के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, जैसे ये है तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो देखो सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, तो जो R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होएगा, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कर लो तो वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए क्रॉस ए के बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। अगर हम R पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए पे, तो ए क्रॉस ए के बाहर तो कुछ भी नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ए कोमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन ले लो जो ए क्रॉस ए में आती है, वो हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है भाई हमारा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, R इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा हमारा वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स रिलेशन। अब देखो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन की बात करें, अगर R इज इक्वल टू ए बी है, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है, तो इनवर्स रिलेशन कैसे होएगा, इसका इनवर्स कर दो। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आ जाएंगे, बी कोमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ये होगा हमारा इनवर्स रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर को हमने इनवर्स कर दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए में है तो ए कोमा ए पक्का आर में आना चाहिए अगर उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है, देखो ए कोमा बी मान लो आर में है, ठीक है, रिलेशन है हमारा ये आर, तो इसमें अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए बी पक्का आर में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन होएगा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है मान लो ए बी और बी सी आर में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी कोम सॉरी ए सी है जो ए बी और बी सी, तो ए सी भी पक्का आर में होएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब देखो दो सेट है हमारे पास ए और बी, ए और बी। ए की कार्डिनैलिटी m है और b की कार्डिनैलिटी n है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी अगर बात करें हम, तो देखो रिलेशंस है होते क्या है, बेसिकली ए क्रॉस बी का ही तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, वही तो रिलेशंस होते हैं। देखो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, उसका कोई भी सबसेट होएगा वो हमारा एक रिलेशन होएगा।
तो देखो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m इंटू n। अब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होएगा वो हमारा क्या होएगा, रिलेशन। एवरी subset of A cross B is a relation from A to B। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला तो हमने सेट्स में किया ही था, क्या होता है 2 पावर उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं, A क्रॉस B, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है mn, तो 2 की पावर mn। These are the number of relations, total number of relations from A to B, 2 पावर m into n। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो हमें ये ध्यान रखना है और हमें ये भी समझ आ गया कि कैसे आया ये। ठीक है, ठीक है, अब रिलेशंस पे हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो भी, मैंने बताया था कि डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो कि डिटरमाइन द डोमेन, हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 1 and x belongs to z and mod x less than equal to 3। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है भाई हमें। ठीक है, तो देखो डोमेन और रेंज के लिए मोड x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, और x कहां से आना चाहिए, z में से आना चाहिए। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, तो x अगर -3 होएगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, मोड ऑफ -3 -1 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू -2 है तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 यहाँ पे पुट करेंगे हम इज इक्वल टू -3, मोड लेंगे 3। x की वैल्यू -1 है, देखने में काफी, मोड देखते ही हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया, यहाँ पे भी मोड, यहाँ पे भी मोड। बेसिकली ये समझने की बात होती है कि क्वेश्चंस में दे क्या रखा है, पहले आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1 -2, मोड लेंगे 2। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी, आप निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 -1 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2। ठीक है, तो देखो यही हमारे लेस देन, अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है और x एक इंटीजर है तो यही सब केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो मैं इसको डोमेन की बात करूं, डोमेन तो कौन कौन से एलिमेंट्स आए इसमें, x की जो जो वैल्यू आई वो हमारी डोमेन है, ये होती है हमारी डोमेन। x की वैल्यू आई -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये है हमारी डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू y की वैल्यू जो भी आई है वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो y की वैल्यू आई हमारी 4 3 2 1 एंड 0 1 2। सेट में हम एक ही चीज को दो बार नहीं लिखते, तो 0 1 2 3 4 ये है हमारी रेंज। तो आई थिंक आप कोई भी डोमेन रेंज का क्वेश्चन अब कर सकते हो, कैसे निकालनी होती है। ठीक है, ठीक है,
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई हम डोमेन और रेंज पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर a यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और रिलेशन इसने डिफाइन कर दिया एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ ए के यही एलिमेंट्स लेने हैं, एक्स और वाई दोनों कहाँ पे हैं, ए में से ही है। जब दूसरा बी नहीं दे रखा होता, ए और बी देखते हैं बेसिकली तो, लेकिन अगर बी नहीं दे रखा तो रिलेशन सिर्फ ए पे ही है, तो एक्स और वाई दोनों ए में से ही आएंगे, ठीक है। तो जो x आया वो कहां से आया, a में से, तो जो डोमेन है हमारी वो क्या होती है कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो हमारी डोमेन हो जाएगी। तो क्या पॉसिबल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट रहता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 5 और x की 5 पे y की 6 और x की 6 पे y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो y की जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज की बात करें तो हम क्या हो जाएगी रेंज, y की वैल्यू क्या आएंगी, 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारी हो जाएगी रेंज और ये थी हमारी डोमेन, ठीक है। रिलेशन के बारे में आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच।